कहानी एक छोटे से शहर से शुरू होती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन इसी शहर में कई ऐसे लोग रहते हैं जिनके राज अभी दुनिया से छिपे हुए हैं। यहीं रहते हैं पुलिस इंस्पेक्टर एंटनी जेवियर। वे एक ईमानदार अफसर हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही। उनका अपने बेटे फिलिप से रिश्ता भी काफी खराब हो चुका है। दर्शकों को लगता है कि यह सिर्फ एक फैमिली ड्रामा है, लेकिन असली तूफान अभी बाकी है। एक युवती पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो कुछ प्रभावशाली लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहती है, लेकिन राजनीतिक दबाव और सिस्टम की कमजोरी के कारण उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता। उसके साथ न्याय नहीं होता। कुछ दिनों बाद उसकी मौत की खबर पूरे शहर को हिला देती है। यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। मरने वाली लड़की की दोस्त आयरीन को यकीन होता है कि यह सिर्फ आत्महत्या नहीं, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा सच छिपा है। वह सबूत जुटाना शुरू करती है। वो कई लोगों से मिलती है, कुछ रिकॉर्डिंग इकट्ठा करती है और फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सच सबके सामने लाकर रहेगी। लेकिन उसे नहीं पता, कोई हर वक्त उस पर नजर रख रहा है। एक रात आयरीन किसी से मिलने निकलती है। अगले दिन उसकी लाश मिलती है। पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है। अब मामला सिर्फ आत्महत्या का नहीं, बल्कि सीधा मर्डर केस बन चुका है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। वीडियो में हत्या से कुछ देर पहले आयरीन आखिरी बार इंस्पेक्टर एंटनी से मिलती हुई दिखाई देती है। बस यहीं से पूरा शक एंटनी पर चला जाता है। क्या एक पुलिस अफसर खुद कातिल हो सकता है? अब एक नया अधिकारी केस संभालता है। वे हर सबूत को दोबारा देखता है। हर गवाह से पूछताछ होती है। लेकिन जितनी जांच आगे बढ़ती है, उतना ही मामला उलझता जाता है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। जांच में पता चलता है कि कई साल पहले भी कुछ ऐसे मामले हुए थे जिन्हें दबा दिया गया था। कुछ फैसले ऐसे थे जिनका असर आज तक लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। एंटनी भी उन घटनाओं से जुड़े हुए थे। अब दर्शकों को लगने लगता है शायद वही असली गुनहगार है। इसी बीच अचानक एंटनी के बेटे फिलिप का अपहरण हो जाता है। अपहरण करने वाला और कोई नहीं, बल्कि आयरीन का पिता होता है। उसे पूरा विश्वास है कि उसकी बेटी का कातिल एंटनी ही है। अब कहानी भावनात्मक भी हो जाती है। जांच के दौरान एक ऐसा सबूत मिलता है जो पूरी कहानी पलट देता है। असलियत यह होती है कि एंटनी ने हत्या नहीं की। वह किसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसे? यही सवाल अब सबसे बड़ा रहस्य बन जाता है। आखिरकार सच सामने आता है। असल कातिल एंटनी का अपना बेटा फिलिप निकलता है। गुस्से और डर में उसने आयरीन की हत्या कर दी थी। एंटनी को जब सच्चाई पता चली, तो उन्होंने बेटे को बचाने के लिए कई बातें छिपाईं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। आखिर में पूरा सच सबके सामने आ जाता है। एक पिता, एक पुलिस अफसर और एक इंसान, इन तीनों जिम्मेदारियों के बीच एंटनी हार जाते हैं। फिल्म ये दिखाती है कि जब सच को छिपाया जाता है, तो एक झूठ कई नई त्रासदियों को जन्म दे देता है। तो दोस्तों, यही थी वलाथू वशाते कलान की पूरी कहानी। अगर आपको लगा था कि इंस्पेक्टर ही कातिल है, तो कमेंट में जरूर बताइए कि क्लाइमैक्स ट्विस्ट ने आपको कितना चौंकाया। ऐसी ही शानदार सस्पेंस और क्राइम फिल्मों की हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।